राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम वैश्य समाज के जनक माने जाने वाले महाराज अग्रसेन जी के बारे में जानते हैं। महाराज अग्रसेन भगवान श्री राम के वंशज, भगवान श्री कृष्ण के समकालीन युग प्रवर्तक, महादानी और समाजवाद के प्रथम प्रणेता थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध किया था और उनके पिता पांडवों की तरफ से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अग्रसेन जी के घर में महालक्ष्मी जी निवास करती थी, जिस वजह से अग्रवाल समाज की कुल देवी महालक्ष्मी है। महाराज अग्रसेन जी के वंशज आज अग्रवाल के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। परम प्रतापी महाराजा अग्रसेन क्षमता, दया, ममता और वीरता की मूर्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में जितने भी कार्य किए सभी सफल हुए और आज का समाज भी उनके कार्यों से प्रेरणा लेता है। महाराज अग्रसेन के राज्य में कोई गरीब या दुखी या लाचार नहीं था। वे अपनी प्रजा के साथ साथ हर एक जीव मात्र से प्रेम और दया का भाव रखते थे। इसीलिए वे अपनी प्रजा में बेहद लोकप्रिय थे और यही कारण है कि आज लगभग 5200 सालों बाद भी वे पूजनीय हैं। महाराज अग्रसेन वल्लभगढ़ और आगरा के राजा बल्लभ सेन और रानी भगवती देवी के बड़े पुत्र और शूरसेन के बड़े भाई थे। उनका जन्म आज से लगभग 5200 साल पहले द्वापर युग के अंत में सूर्यवंशी भगवान श्री राम जी की पीढ़ी में हुआ था। महाराज अग्रसेन जी की जयंती हर साल शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मनाई जाती है। अग्रसेन को शिक्षा के लिए ऋषि तांडेय के आश्रम में भेजा गया था, जहां उन्होंने एक अच्छा शासक बनने के सभी गुण दिए गए। जब अग्रसेन जी की उम्र 15 वर्ष थी, तब उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा। उनके पिता महाराज वल्लभसेन युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अग्रसेन को शोक से उबरने का दिव्य ज्ञान दिया और पिता का राजकाज संभालने और आगे बढ़ाने का आदेश दिया। वहीं इनके छोटे भाई शूरसेन प्रताप नगर के राजा बने। महाराज अग्रसेन का विवाह नागराज कुमुद की पुत्री माधवी जी से हुआ था। माधवी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। माधवी ने अग्रसेन जी की सुंदरता और वीरता से प्रभावित होकर उनके गले में वरमाला डाल दी थी। यहाँ इस संबंध में एक और कथा का जिक्र किया जाता है कि इंद्र नाम के एक राजा को हराने के लिए अग्रसेन ने कोल्हापुर के राजा नागराज महिरथ की पुत्री राजकुमारी सुंदरावती से भी विवाह कर लिया था, जिससे उनकी सभी शक्तियां अग्रसेन को मिल गई थी और इस पर इंद्र ने राजा अग्रसेन से सुलह कर ली। महाराज अग्रसेन का संबंध नागवंश से होने के कारण उनके राज्य में धन संपत्ति और अपार वैभव की वृद्धि हुई और इसीलिए नाग अग्रवालों के मामा कहे जाते हैं। नए राज्य की स्थापना के लिए महाराज अग्रसेन ने रानी माधवी के साथ पूरे देश की यात्रा की। यात्रा के दौरान ही एक स्थान पर उन्हें एक शेरनी एक शावक को जन्म देते हुए दिखाई दी। राजा के हाथी को देखकर शावक को लगा कि कहीं वह हाथी उसकी माँ को कोई नुकसान न पहुंचा दे। ये सोचकर शावक ने राजा के हाथी पर छलांग लगा दी। राजा अग्रसेन के साथ उपस्थित ऋषि मुनियों ने इसे दैवीय इशारा समझा और उन्होंने अग्रसेन को उसी स्थान पर अपना राज्य स्थापित करने की सलाह दी। नए राज्य की स्थापना की गई, जिसका नाम अग्रेगन या अग्रोध्य रखा गया। वहीं जिस जगह शावक का जन्म हुआ था, उस जगह को अग्रोहा के नाम से राज्य की राजधानी बनाया गया। आज के समय में यह जगह हरियाणा के हिसार के पास है, जिसे आज भी अग्रवाल समाज का 5वां धाम माना जाता है। महाराज अग्रसेन ने महर्षि गर्भ की सलाह पर अपने राज्य के 18 गणों में बांटकर एक विशाल राज्य की स्थापना की। इसी के साथ महर्षि गर्ग ने अग्रसेन जी को 18 गण अधिपतियों के साथ 18 यज्ञ करने का संकल्प भी कराया। पहला यज्ञ स्वयं महर्षि गर्ग ने ही करवाया। उन्होंने अग्रसेन जी के सबसे बड़े पुत्र विभु को शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें गर्ग गोत्र दिया। आगे जिन जिन ऋषियों ने यज्ञ कराया, उन सभी ने अपना अपना गोत्र इन 18 गणाधिपतियों को दे दिया और इन 18 गणाधिपतियों के नाम पर ही अग्रवंश के गोत्र
की स्थापना हुई है, जैसे महर्षि गर्ग से गर्ग, गोबिल से गोयल, गौतम से गोयन, वत्स से वंसल, कौशिक से कंसल, शांडिल्य से सिंगल, मृदगल से मंगल, जैमिनी से जिंदल, तांडे से तिंगल, औरवा से एरन, दौम्य से धारण, भरद्वाज से बंदल, विशिष्ट से बिंदल, मैत्रेय से विश्वामित्र से मित्तल, कश्यप से कुच्छल, तैत्तिरेय से तायल, मृदगल से मुदकुल। जब 17 यज्ञ पूरे हो चुके थे और 18वां यज्ञ चल रहा था, तब बीच में ही एक जीवित घोड़े की बलि दी जाने लगी। घोड़े को डर से तड़पता देखकर अग्रसेन को बेहद दया आ गई और बहुत क्रोध भी आया। उन्होंने यज्ञ को बीच में ही रुकवा दिया और घोड़े की बलि रुकवा दी। फिर उन्होंने सख्त आदेश देते हुए कहा कि वेदों में कहीं भी किसी भी यज्ञ में किसी प्राणी की बलि या हत्या का विधान नहीं है। मेरे राज्य में कोई भी पशुओं की बलि नहीं देगा और ना ही किसी भी प्राणी या जीव जंतु की हत्या करेगा। मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति मांस नहीं खाएगा। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सभी प्राणियों की रक्षा करे। इसी के साथ राजा अग्रसेन ने यज्ञ में भी नारियल फोड़ने की प्रथा की शुरुआत की। हालांकि पशु बलि प्रथा न सतयुग में थी और न त्रेता युग में। वेदों, मनुस्मृति या किसी भी पुराण में पशुओं की हत्या या बलि या मांसाहार से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर भी यह बुराई बीच में कब कहाँ से आ गई, इस प्रश्न का उत्तर महाभारत के पर्व में मिलता है। महाराज अग्रसेन जी ने भगवान शिव की कठिन उपासना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया था। इसी के साथ उन्होंने देवी महालक्ष्मी जी की भी आराधना करके उन्हें अपने ही राज्य में रहने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था और इसीलिए अग्रवालों या वैश्य समाज की कुल देवी महालक्ष्मी जी हैं। महाराज अग्रसेन को समाजवाद का प्रणेता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक सही समाजवाद की स्थापना के लिए ये नियम बनाया था कि अगर उनके राज्य में बाहर से भी कोई व्यक्ति बसने के लिए आता है तो राज्य का हर एक परिवार नए व्यक्ति को एक ईंट और एक सिक्का देगा, जिससे वह व्यक्ति अपना मकान बना सके और अपना व्यापार शुरू कर सके। महाराज अग्रसेन के इस सिद्धांत की वजह से उनके राज्य में ना गरीबी थी और ना लाचारी। इस संबंध में एक कथा भी कही जाती है कि एक बार अग्रोहा में भयंकर अकाल पड़ा। तब महाराज अग्रसेन ने समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वेश बदलकर पूरे राज्य का भ्रमण किया। उस दौरान उन्होंने देखा कि एक परिवार जिसमें 4 सदस्य थे, उसमें 4 सदस्यों के लिए ही भोजन बना था। लेकिन उसी समय वहां एक मेहमान आ गया जिससे खाने की समस्या उठ खड़ी हुई। तो परिवार के चारों सदस्यों ने अपनी अपनी थाली में से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालकर मेहमान के लिए भोजन की व्यवस्था की और इस तरह समस्या का समाधान हो गया। यही देखकर महाराज अग्रसेन के मन में ख्याल आया कि हर व्यक्ति अगर अपनी अपनी संपत्ति का बहुत थोड़ा सा भाग भी किसी गरीब को दे तो गरीब नहीं रह जाएगा और किसी व्यक्ति पर भी विशेष अवसर पर बोझ नहीं पड़ेगा। महाराज अग्रसेन ने अनेक आदर्श स्थापित किए और 108 सालों तक शासन किया। फिर अपने कुलदेवी महालक्ष्मी जी की सलाह पर अपने राज्य का शासन अपने बड़े पुत्र विदु के हाथों में सौंपकर अपनी रानी के साथ तपस्या करने वन में चले गए। आज भी कई शहरों में अग्रवाल समाज की तरफ से महाराज अग्रसेन जी की जयंती पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बोलो अग्रसेन महाराज की जय।